बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वाजिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे अदाकारा मीरा के हवाले से। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा खबरें वायरल हो रही हैं कि अदाकारा मीरा जो है वो इस वक्त मेंटल अस्पताल में एडमिट है। तो इस हवाले से अदाकारा मीरा के हवाले से आज बात करेंगे हम लोग। नाज़रीन, अदाकारा मीरा जो है इनको ख़बरों में रहना आता है। आप तो जानते हैं कि वो ख़बरों में किस तरह रहती हैं, कभी अपनी अंग्रेज़ी की वजह से, कभी अपनी हरकत व सकनात की वजह से, कभी जानबूझकर लोगों का बेवकूफ़ बनाकर, कभी जानबूझकर बेवकूफ़ बनकर। और ख़ास तौर पर आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों मीरा का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया। तो नाज़रीन, इस वक्त मीरा के साथ वाकई एक हैंड हो चुका है। मीरा ये गुमान भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा। किसी और मुल्क में होते हुए मीरा यही ख्वाहिश कर रही थी कि लोग मुझे को वैसे ही पहुंचाने जिस तरह मुझको पाकिस्तान में पहुंचाना जाता है। लोग वहाँ मुझको प्रोटोकॉल वैसा ही मिले जैसा मुझे पाकिस्तान में मिलता है। तो मीरा इस वक्त किस हाल में है और मीरा की रहाई का मौजब कौन बना, उनकी रहाई के लिए कितना जुर्माना अदा किया गया। कोई छोटी अमाउंट नहीं है, $50,000 बॉन्ड्स उनकी रहाई के लिए अदा किए गए। और ये किस शख्स ने अदा किए और मीरा इस वक्त किस हाल में है, और ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली मीरा के साथ हुआ क्या। मुख्तलिफ़ खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मीरा को हर साल अमेरिका जाना होता है, नेशनैलिटी के हवाले से वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, उनको देखना होता है। इस हवाले से मीरा आजकल अमेरिका में मौजूद थी और वहाँ पे वैक्सीन का अमल शुरू का, लोगों को वैक्सीन लग रही थी और क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो ऑब्वियसली मीरा ने भी वैक्सीन लगवाई, जिसके नतीजे में हल्का हल्का बुखार हो गया उनको। पहला शॉट उनको ये लगा कि उनको हल्का हल्का बुखार हो गया। अब थोड़ा सा परेशान हुई कि मुझे कोविड ना हो गया हो। तो अमेरिका में जो टीके और वैक्सीन वगैरह लग रही है तो इसके बाद हल्का हल्का बुखार हो जाता है। मैंने भी वैक्सीन वगैरह लगवाई है, मुझे भी पहला शॉट यही लगा था कि मुझे भी हल्का हल्का बुखार हो गया था। अब मीरा जो है थोड़ा सा परेशान हुई और अपने पीए को कहा, कासिम को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। जब वो डॉक्टर के पास गए तो मीरा हैरान हो गई कि मुझको तो लोग जानते हैं, मुझको तो लोग पहचानते हैं क्योंकि मैं एक फ़िल्म स्टार हूँ, तो मेरा कोई वहाँ पे इस्तकबाल ही नहीं है। तो पीए कासिम ने समझाया कि ये अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं है। तो अंदर गए अस्पताल में, अंदर जाके देखा तो लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मीरा कहने लगी कि मुझे सबसे आगे जाना चाहिए, लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि आई एम फिल्म स्टार मीरा। अच्छा, तो नाज़रीन, अब मीरा ये चाह रही थी कि डॉक्टर साहब से पहले मुझे देखे, तो ऐसा भी ना हो सका। मीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस पर। तो मुझे ये बात पे हैरानगी हो रही है ये बातें सुन के कि मीरा पहली मरतबा अमेरिका नहीं गई थी बल्कि आती जाती रहती हैं। तो जब मीरा डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो कहने लगी आई एम फिल्म स्टार मीरा, मैं तो वो हूँ जिनको पीटीआई ने सेनेट का टिकट देने का वादा किया है, मैं एक फ़िल्म स्टार हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मरीज़ों को इक्वल बेसिस पर देखता हूँ, मैं आपको भी वैसे ही देखूँगा जैसे मैं दूसरे मरीज़ों को देखता हूँ, और तब देखूँगा जब आपकी बारी आएगी। तो इस पे मीरा को और ज़्यादा गुस्सा आया। जनाब, मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस शख्स के थ्रू दे रहा हूँ जो वहाँ पे मौजूद था। उसने कहा कि मीरा की आवाज़ ऐसा ऐसा ऊँचा शुरू हो गई और डॉक्टर साहब ने अपने गुस्से को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया। बताया जा रहा है कि मीरा ने जारहाना अंदाज़ अपनाया हुआ था। जब डॉक्टर साहब की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो डॉक्टर साहब ने अपने अस्पताल के स्टाफ को कॉल की और स्टाफ आया और जहाँ पे उसी अस्पताल के मेंटल सेक्शन जहाँ पे दिमागी मरीज़ों का इलाज किया जाता है और मीरा को वहाँ पे ले जाया जा रहा था। जब रास्ते में ले जाया जा रहा था तो मीरा ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मीरा के पास फ़ोन था, उन्होंने अपनी वालदा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ। तो और उनकी वालदा बताती हैं कि ये 5 अप्रैल की रात थी, रात का वक्त था, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और लोगों ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि मीरा को मेंटल हॉस्पिटल ले गए हैं।
तो नाज़रीन यहाँ पे एक हीरो की एंट्री होती है जो इनको आके बचाता है। वो $50,000 बॉन्ड्स की बुनियाद पर उनकी रिहाई होती है, इनकी ज़मानत होती है, इसी बुनियाद पर उनको छोड़ा जाता है। और अहकाम ने ये नोटिस जारी किया है कि 48 घंटे के अंदर मीरा ये मुल्क छोड़कर अपने मुल्क चली जाएंगी और तब तक यहाँ पे नहीं आएंगी जब तक इनकी दिमागी हालत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती। और जब तक हुकूमत पाकिस्तान इनको सर्टिफिकेट नहीं दे देती कि इनकी दिमागी हालत ठीक है, तब तक ये अमेरिका नहीं जा सकती। और इसमें मीरा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इनकी टिकट का नुकसान, काफ़ी दिन से उन्होंने वहाँ पे स्टे किया हुआ था। और जो इनका नेशनैलिटी का प्रोसेस है जिसमें उनको हर साल वहाँ पे जाना होता है, इसके लिए उनको अब 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान से ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। और वो इतना भारी जुर्माना 50,000 का किसने भरा था? वो कैप्टन नवीद थे। अब मीरा को हर हाल में पाकिस्तान आना ही होगा और मीरा को अब कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान नहीं होता, कहीं जगह पे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट टाइम भी वो वहाँ पे जाके स्टक हो गई थी, तो हुकूमत पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उनको वापस लाने में।